सोलर से मिल सकता है भारी भरकम बिलों से छुटकारा, अपना कदम एक ग्रीन एनर्जी की तरफ। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सिर्फ 24 वोल्ट के पीसीयू के ऊपर, क्योंकि भारत में जो यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, जो मिडिल क्लास में जो यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, वो एक 24 वोल्ट पीसीयू की रहती है। कहने का मतलब 2 बैटरी वाले इन्वर्टर की रहती है। सोलर इन्वर्टर मान लीजिए आप, या फिर कोई नॉर्मल इन्वर्टर मान लीजिए, लेकिन 2 बैटरी के इन्वर्टर की यूनिट सबसे ज़्यादा रहती है। क्योंकि ये जो लोड होते हैं 2 बैटरी के इन्वर्टर पर चलाने वाले, उसमें क्या होता है कि जिसमें घर में लगाए जाते हैं तो वो अपने लोड मैनेज करके 1 बाय 1, अगर उनके पास कोई हैवी लोड है 2 या 3 मल्टीपल टाइम के, तो वो 1 बाय 1 करके अपना शेड्यूल बनाकर वो अपना लोड को चलाते हैं। तो जो 2 बैटरी का इन्वर्टर बैटरी होता है वो सफिशेंट होता है एक बेसिक लोड चलाने के लिए, जिसमें यहाँ तक कि हमारा एक 1.5 टन का एसी भी रन कर जाता है। अब ऐसा ही एक इन्वर्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आशा पावर कंपनी का है। मैंने उसके अंदर एक मॉडल और आता आशा पावर में, उसको क्यों नहीं लिया और इसी मॉडल को मैंने क्यों चुना, इस बात को मैं एंड तक आपको वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखें, और आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो आप देख सकते हैं साइड में आशा पावर की मैंने साइट खोली है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने आशा पावर को ही क्यों चुना इस 24 वोल्ट के लिए, बेस्ट पीसीयू है ये, और मैंने इसको ही क्यों चुना, अदर ब्रांड भी आती है। तो इसका भी एक मैं कारण बताऊंगा, जो आपको समझ में आएगा कि मैंने आशा पावर को ही क्यों कहा कि हाँ ये बेस्ट पीसीयू है। आशा पावर में भी इसके एक मॉडल को स्किप करके दूसरे मॉडल को ही मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम इसको जो यहाँ सोलर एमपीपीटी पीसीयू रोवर सीरीज की जो है, उस पर व्यू प्रोडक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आशा पावर का जो पहला प्रोडक्ट निकल कर आता है वो आता है 2524 एचवी मॉडल। 24 वोल्ट में ये है, लेकिन मैं इस मॉडल को नहीं लूँगा, क्योंकि इससे बेटर आपके लिए जो 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं, सोलर एमपीपीटी इन्वर्टर, उसके लिए बेस्ट मॉडल है सोलर एमपीपीटी पीसीयू रोवर 3024 एलवी 24 वोल्ट का। यानी कि आशा पावर का 3024 जो मॉडल है एलवी का 2 बैटरी वाला, ये बेस्ट है 24 वोल्ट इन्वर्टर के अंदर अभी तक का सबसे अच्छा सोलर पीसीयू है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। कंपनी की साइट पर इसकी जो रेट मेंशन हो 36,000 की है, 36,000 रुपये का भी ये मिल रहा है। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो आप इसमें देख लीजिए, नॉमिनल बैटरी वोल्टेज जो लगेगा, जैसे 24 वोल्ट का पीसीयू, तो जाहिर सी बात है 2 बैटरी इसमें हमें सीरीज करके लगानी होगी 12-12 वोल्ट की। उसके बाद में इसमें जो चार्ज कंट्रोलर दिया गया है वो 80 एम्पियर का लगाया गया है सोलर पीसीयू के अंदर, और वो भी कॉन्फ़िगरेबल है। कहने का मतलब अगर आप अपनी बैटरी पूरा 80 एम्पियर अगर खोलना नहीं चाहते हैं तो आप उसमें एम्पियर कम कर सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको कितने एम्पियर से अपनी बैटरीज को चार्ज करना है और कितना एम्पियर आपको बाकी का लोड के लिए जो बचता है वो लोड के लिए देना है। उसके बाद इसके एमपीपीटी की बात करें तो ये जो इसकी ट्रैकिंग एफिशिएंसी है एमपीपीटी की, वो 98.9% है। एक तो ये चीज़ इस सोलर पीसीयू को खास बनाती है आशा पावर के को। किसी भी दूसरे कंपनी के अदर ब्रांड का कोई भी इन्वर्टर आप 24 वोल्ट में उठाकर देख लीजिए, अगर उसका एमपीपीटी इतना एफिशिएंटली नहीं है। किसी का 95% है, किसी का 93% है, बहुत सारे ब्रांड है, लुमिनस भी है, और स्मार्टन है, यूटीएल है, और अपना और भी काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं। तो इनमें से क्या है कि किसी भी माइक्रोटेक है, किसी भी ब्रांड का इतना एफिशिएंट चार्ज कंट्रोलर नहीं है। तो 2 बैटरी के इन्वर्टर पर 5K में मिल जाएंगे आपके, लेकिन 2 बैटरी पे इन्वर्टर पे इतना एफिशिएंटली वर्क करने वाला नहीं है। और इससे पहले मैंने करीब 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी 24 वोल्ट के इन्वर्टर के ऊपर, उसमें आपको मैंने 4 से 5 मॉडल सजेस्ट किए थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, और वीडियो की एंड स्क्रीन में भी शो कर दूंगा, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने लिए एक सोलर इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जैसा कि मैंने बताया कि बैटरी चार्जिंग करंट आप इसमें एडजस्ट कर सकते थे, 4 एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक की आप इसमें बैटरी चार्जिंग कॉन्फ़िगर आप अपने अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो जो मैक्सिमम ये जो लोड उठाएगा ये पीसीयू मैक्सिमम इसका लोड उठाएगा। अगर 3024 इसका मॉडल है, अगर 0.8 इसका पावर फैक्टर बताया है कंपनी ने, तो उस हिसाब से 2400 वाट का लोड हैंडल ये आराम से कर लेगा।
उसके बाद में इसके ऊपर जो पैनल की VOC दी गई है वो आप देख सकते हैं 24 वोल्ट पर 110 वोल्ट की पैनल की VOC दी गई है, जो कि सबसे खास बनाती है इस PSU को, क्योंकि जो लेटेस्ट जो इतने भी पैनल्स आ रहे हैं, लेटेस्ट 575 वाट के या उससे अपर साइज वाले भी, हायर VOC वालों भी जो पैनल आ रहे हैं, उसको आप 2 पैनलों की सीरीज बनाकर इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 4 लाइन 6 वे डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको इसके पैरामीटर्स दिखाई देंगे, बैटरी के वोल्टेज, सोलर पैनल से आने वाला एम्पियर, सोलर पैनल से आने वाला वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हमारा लोड कितना % चल रहा है, सारी चीजें इसके डिस्प्ले पर पैरामीटर्स बारी बारी से आपको दिखाते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो इन्वर्टर है वो खास कैसे है, क्योंकि ये कंपेटेबल, आप देख सकते हैं कि कंपेटेबल है, ऑल टाइप बैटरी कंपेटेबल इंक्लूड लाइव PO4 विथ BMS। कहने का मतलब ये लीड एसिड के साथ साथ लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। और उसके अलावा इसका जो पावर फैक्टर है, कहने का मतलब इसका पावर फैक्टर तो 0.8 का है ही, उसके अलावा इसका जो नो लोड DC करंट है, कहने का मतलब अगर आप इस पर लोड नहीं चलाते हैं, उस समय पर इस पर जो लोड रहेगा, वो लोड जो बैटरी से लेता ही है, वो सिर्फ 0.7 एम्पियर यानी कि से लेकर 1 एम्पियर तक का हो सकता है। तो ये काफी कम एक नो लोड करंट है, जिससे कि आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होती है और आपको बैकअप में काफी थोड़ी हेल्प मिलती है। उसके अलावा मैंने कहा था कि आपसे कि क्यों खास है, मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा। तो ये PSU इसीलिए खास है कि आप इसका जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये कॉपर बाइंडेड है। ये सिर्फ एक यही कंपनी है आशा पावर की जो हमें कॉपर में बाइंड करके देती है ट्रांसफार्मर को, जिससे PSU की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका थोड़ा सा कॉस्टली होने का कारण भी यही है। 36,000 कंपनी ने कॉस्ट रखी हुई, इसी कारण से रखी है क्योंकि इसका जो PSU है वो एक तो कॉपर का है, और दूसरा आपको जो पैनल सपोर्ट मिलता है 3500 वॉट का इसके ऊपर पैनल सपोर्ट मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 3500 वॉट पैनल सपोर्ट से क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे अदर ब्रांड मैक्सिमम 3000, किसी इन्वर्टर पे 3000 का पैनल सपोर्ट मिल रहा है, किसी पर 2.5 किलोवाट का पैनल सपोर्ट मिल रहा है 2500 वॉट के। उन PSUs में होता क्या है कि जब हम हमारे 2 kVA के PSUs पर जब हम 1500 से लेकर 1800 वोल्ट तक का लोड चलाते हैं, तो जिसमें 3000 वोल्ट की पैनल सपोर्ट है, वो आपको मैक्सिमम 2500 वोल्ट या 2400 वोल्ट एफिशिएंसी ही निकाल के दे सकता है पैनल से। 1800 वोल्ट अगर लोड चलेगा उसके ऊपर, उसके बाद में कुछ PSU लॉसेस करेगा, तो आपका जो पैनल से जो एनर्जी आती है वो सिर्फ 2000 वोल्ट के करीब रह जाती है। और हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ हमारे पास 200 वोल्ट ही बचता है, जिससे पूरे दिन भर में हमारी बैटरी पूरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाती है। लेकिन इस PSU में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 3500 वोल्ट का पैनल सपोर्ट मिलता है, जिसमें से हमें पीक टाइम में 3000 वोल्ट तक का हमें पावर जनरेशन देखने को मिलता है। अगर हम इस पर रेगुलरली सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भी हम इस पर 1800 वोल्ट का लोड कंटिन्यू चलाते हैं, तो भी हमारे पास 1200 वोल्ट की एनर्जी पीक टाइम हावर जो 10 बजे से 4 बजे का जो टाइम होता है, इसके अंदर 1200 वोल्ट हावर की हमारे पास एनर्जी एक्स्ट्रा जनरेट होती है। उससे हमारी 2 लेड एसिड बैटरी आराम से फुल्ली चार्ज हो सकती है और आपको रात के लिए एक अच्छा बैकअप तैयार हो जाता है। तो यही 2 कारण थे जो इस PSU को खास बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। और थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन कॉस्ट एक ही बार लगता है। PSU काफ़ी अच्छी बिल्ड में है, चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, सबसे ज़्यादा पैनल सपोर्ट मिल जाता है और सबसे ज़्यादा VOC आपको मिलती है। तो सारे बेनिफिट इस PSU में हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको अदर ब्रांड से सबसे ज़्यादा बेस्ट कहा। अगर हमें फ्यूचर के अंदर कोई इससे अच्छा कोई स्पेसिफिकेशन मिलता है, क्या ट्रांसफार्मर में तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपर में इसमें तो कुछ छेड़खानी हो नहीं सकती। लेकिन अगर पैनल सपोर्ट और VOC में अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट दिखता है, तो उसका वीडियो में उस PSU का वीडियो भी आपके साथ भविष्य में जरूर शेयर करेंगे। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।